मान रहे कि आज ये भावी एमपी के तौर पर ये दौरे किए जा रहे हैं। देखिए, अभी पार्टी ने टिकट तो डिक्लेयर नहीं करी, पर प्रोग्राम जो है वो पार्टी के लिए शुरू कर दिए हैं। चाहे मैं आऊँ, चाहे कोई और आएगा, जो भी आएगा वो चाबी के निशान पे ही आएगा। तो पार्टी के लोकसभा के लिए वोट मांगने हम लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है। ज़्यादातर संभावनाएं आपकी लग रही है, तो ऐसे में लगता है कि हिसार में नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रणजीत चौटाला, चौटाला परिवार में भिड़ंत होगी। कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी पार्टी से हैं। कोई नेलो से है, कोई बीजेपी से है, मैं जेजेपी से हूँ। तो सब अपने अपने नाम के पीछे अगर चोटा लग जाए, पार्टियाँ तो सबकी अलग अलग है। क्या लगता है चौटाला परिवार से आपका मुकाबला होगा या फिर विजेंद्र जो कांग्रेस के माने जा रहे हैं कि ये मैदान में आ सकते हैं? देखो, मैदान में जब आ जाते हैं तो सभी पार्टियों का आपस में मुकाबला होता है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता जिसके साथ कोई मुकाबला हो। और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के बल पे ही, कार्यकर्ताओं के दम पे ही पार्टी जो है वो आगे निकलने का काम करती है। इन्हीं के दम पे इलेक्शन जीतेंगे। जामा उमर का परिवार से एक तरह से कह सकते हैं कि जेजेपी का टकराव हुआ, अब हिसार में टकराव होगा, तो क्या मानते डुमर का परिवार के जो वार है, पलटवार है, उनके बारे में? दोनों ही परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार है, और जब अलग अलग पार्टियों से होंगे, कोई ना कोई तो खड़ा ही होता होगा। तो इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। पहले जो ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ते रहे वीरेंद्र जी के सामने, वो भी जीतते रहे हैं। फिर दुष्यंत लड़ा है तो दुष्यंत ने भी इलेक्शन जीतने का काम किया है, और हिसार से भी दुष्यंत सांसद जीता था। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये टकराव वाली बात नहीं है। दो प्रतिद्वंदी लड़ेंगे तो आपस में इलेक्शन तो हो ही गई। क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं का कल जो है दूसरे का भी विरोध हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? लोगों की नाराजगी बीजेपी से या फिर बीजेपी जेजेपी दोनों से? देखो, चने के साथ हमेशा गुड़ पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो। लोगों को नाराज़गी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में, संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज़ उठाई थी, उसका टैक्स माफ़ करवाया। दूसरा, दुष्यंत ने 4.5 साल के पीरियड में सरकार में रह के 14 फसलों पर एमएसपी दिलवाने का काम किया है। दुष्यंत ने आड़तियों के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम दुष्यंत ने किया, और अनेकों कार्य हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराज़गी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराज़गी जो होती है वो अपनों से होती है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी, भी दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरे किसान भाइयों से। और इस चीज़ को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन ना करें, बैठ के हर बात का समाधान है।